का आगाज एक बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर आपको बता दें, पंचकुला में सरकार की प्री बजट बैठक चल रही है। बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद हैं विशेष रूप से, और बाकी तमाम मंत्री, सत्ता पक्ष के विधायक, विपक्ष के विधायक, जो भी इस बैठक में शामिल होना चाहता है उन तमाम सदस्यों को बुलाया गया था। विधानसभा के सदस्यों के साथ प्री बजट चर्चा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की, ताकि अलग अलग हल्के की जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में भी तमाम जो सदस्य हैं विधानसभा के वो जानकारी दे सके सरकार को, और उस हिसाब से बजट एलोकेशन हो सके। उसके लिए चर्चा यहां पर की जा रही है। पंचकुला में ये बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बैठक में विशेष रूप से मौजूद हैं। इससे पहले भी मुख्यमंत्री लगातार कई बैठकें ले चुके हैं। प्री बजट बैठकें कई अलग अलग वर्गों से अलग अलग शहरों में जाकर के मुलाकात कर चुके हैं, सुझाव ले चुके हैं बजट को लेकर के। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने एक बहुत शानदार परिपाटी का शुभारंभ किया था कि सब वर्ग के लोगों से पूछ के उनकी समस्याओं को जान के समझ के हम लोग अपने बजट में उस तरह का प्रावधान करें जिससे सब समस्याएं आसानी से सुलझ भी सके और लोगों को जन कल्याणकारी नीतियों का लाभ ज्यादा से ज्यादा मिल सके। इसी कड़ी को माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने आगे बढ़ाया है, और बढ़ाकर उन्होंने छात्रों से, टीचरों से, किसानों से, दुकानदारों से, इंडस्ट्री के लोगों से, चार्टर्ड अकाउंट्स से, है ना, इन सब लोगों से, वकीलों से, सब लोगों के साथ उन्होंने चर्चा करके इस बजट में को और शानदार बनाने के लिए हरियाणा के लोगों के विचार के अनुसार बजट प्रस्तुत हो। तो लास्ट में अभी सब विधायक और मंत्रियों से भी इस पे चर्चा करके इस बजट को फिर अपना ओरिजिनल स्वरूप देके जनता को जो भी आगे का प्रावधान होगा उसके अकॉर्डिंग इस पर किया जाएगा। और रवि कालीरमन हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। रवि, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? पिछले कई घंटों से बैठक चल रही है, प्री बजट बैठक, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ तमाम विधानसभा के सदस्य भी इसमें पहुंचे हुए। बिल्कुल, देखिए करीब 3 घंटे से ये बैठक जो है वो चल रही है। प्री बजट चर्चा जो है मुख्यमंत्री के साथ तमाम विधायक, तमाम सांसद, चाहे सत्ता पक्ष के विधायकों की बात करें, चाहे विपक्ष के विधायक सांसदों की बात करें, तमाम लोग इस बैठक में मौजूद हैं। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि ये वो जगह है जहां तमाम जो दिग्गज हैं वो एकत्रित हैं, और अब से 3 घंटे के आसपास और बैठक चलने का अनुमान जो है वो जताया जा रहा है। करीब 8 बजे तक के आसपास जो है ये बैठक चलती हुई नजर आ सकती है। तमाम विधायक, तमाम जो नेता हैं वो अपने अपने हिसाब से अपने अपने सुझाव बजट को लेकर यहाँ जो है वो नोट करा रहे हैं। किस प्रकार से बजट में प्रावधान होना चाहिए, तमाम वर्गों को लेकर किस प्रकार से कामकाज जो है वो करना चाहिए, कितनी बजट की जरूरत उस विभाग को लेकर है, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को लेकर है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन तमाम विषयों को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक जो है वो फिलहाल हो रही है। और अभी आमतौर पर जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं उनसे तो मुख्यमंत्री मिलते ही हैं, हर हफ्ते लगभग एक बैठक होती है मुख्यमंत्री की, लेकिन अब बजट को लेकर के जब चर्चा हो रही है तो विपक्षी विधायकों को भी बुलाया गया है। विपक्ष की तरफ से कौन कौन से बड़े नेता इस बैठक में पहुंचे हैं और क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया इस बैठक में जाने से पहले? बिल्कुल, देखिए हालांकि कुछ एक विधायक कांग्रेस की तरफ से आए हैं, लेकिन ज्यादातर विधायक की अगर बात की जाए तो विपक्ष के विधायकों की अगर बात की जाए तो ज्यादातर विधायक नाराज इस बैठक से कहीं ना कहीं इस बैठक में नजर नहीं आए, लेकिन कुछ एक विधायक जरूर आए हैं, जिसमें मोहम्मद इलियास यहाँ आए हुए थे। इसके साथ साथ 2-3 विधायक और यहाँ उनके साथ आए थे। कांग्रेस के लीडर्स हैं, शकुंतला खटक यहाँ आई हुई है, शैली चौधरी यहाँ आई हुई है, कुछ एक और विधायक यहाँ विपक्ष की तरफ से हैं। लेकिन उनकी तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि जो सुझाव हम यहाँ दे रहे हैं वो क्या सुझाव इस बजट में डाले जाएंगे, ये देखने वाली बात है। लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकार की जब बैठक होती है, अगर पॉजिटिवली इस बैठक को आयोजित किया जाता है, पॉजिटिवली तमाम जो सुझाव दिए जाते हैं उन पर विचार किया जाता है, तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर इसका फायदा होता है। अब देखने वाली बात होगी किस प्रकार से ये तमाम जो बैठक है वो आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, लेकिन करीब 3 घंटे के आसपास और ये बैठक चलती हुई नजर आ सकती है। 3 घंटे और चर्चा इस बैठक में तमाम विधायकों से, तमाम जो ACS अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद हैं उनसे सलाह ली जाएगी, और तमाम जो सुझाव जो भी नेता यहाँ देना चाहता है उनको नोट किया जाए, रिटर्न में उनको तमाम सुझाव को रखा जा रहा है, ताकि
जो सुझाव अच्छा लगे और उसको कहीं ना कहीं बजट में उसका प्रावधान किया जा सके, उसको शामिल किया जा सके। बिल्कुल रवि, क्योंकि 7 तारीख से बजट सत्र की शुरुआत होनी है, 7 मार्च को बजट सत्र का पहला दिन होगा, लेकिन बजट पेश किया जाने की जो अभी संभावनाएं हैं वो 13 तारीख को है। उससे पहले ये विधायकों के साथ बैठक मुख्यमंत्री ने बुलाई, और अगर पिछले 2 महीने की बात करें तो साल की शुरुआत से ही मुख्यमंत्री अलग अलग वर्गों से भी मुलाकात करते हुए नजर आए, इस तरह की प्री बजट बैठकें करते हुए नजर आए। क्या कुछ इस बार संभावनाएं बजट से? और बिल्कुल देखिए, तमाम वर्गों को खास ध्यान रखने की बात मुख्यमंत्री की तरफ से कही जा रही है, और तमाम वर्गों से मुख्यमंत्री मुलाकात कर चुके हैं। चाहे अकाउंट्स के हिसाब से सीए से बात कर चुके हैं, किस प्रकार से तमाम चीज़ें उनके हिसाब से इस बजट में होनी चाहिए, किसानों से मुलाकात कर चुके हैं, शिक्षाविदों से मुख्यमंत्री बातचीत कर चुके हैं, तमाम स्कूल जो संचालक हैं उनसे मुख्यमंत्री बात कर चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हर विषय को लेकर इंडस्ट्रीज से बात कर चुके हैं। जो भी जो एक बड़ा वर्ग जो कहीं ना कहीं उसका प्रावधान बजट में होता है, उन तमाम वर्गों से मुख्यमंत्री की बातचीत हो चुकी है, और कहीं ना कहीं आम लोगों से भी इस बार सुझाव जो है वो मांगे गए थे। हितेंद्र, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जो भी प्रदेश का नागरिक कोई बजट को लेकर सुझाव देना चाहता है तो लिखित तौर पर पोर्टल के माध्यम से वो सुझाव सरकार तक भेज सकता है, मुख्यमंत्री तक भेज सकता है। तो इस प्रकार का भी प्रावधान किया गया था। इस बजट में एक चीज इस बार जो है वो देखने को मिलेगी, भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा वायदा जो 2100 रुपए महिलाओं को देने की बात कही गई थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं खाका जो है वो तैयार कर लिया है। खुद मुख्यमंत्री की तरफ से 2 दिन पहले ये बयान दिया गया था, उसको लेकर हम तमाम चीजें करते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम चीजों पर आगे बढ़ रहे हैं, और बजट में इसका प्रावधान किया जाएगा। लेकिन देखने वाली ये चीज रहेगी इस बजट में कि पूरे हरियाणा में जितनी भी महिलाएं हैं उनको ये 2100 रुपये दिए जाते हैं, या फिर जिस हिसाब से तमाम योजनाएं दी जाती हैं, जो गरीब परिवार हैं, बीपीएल परिवार हैं, 1,80,000 से जिनकी आय कम है, उन महिलाओं को ये दिया जाएगा। ये भी देखने वाली बात है, लेकिन वायदा पूरा करती हुई बीजेपी यहाँ जरूर नजर आएगी। बिल्कुल, एक बड़ी बात है अपने आप में, जो जिस तरह से एक बड़ी घोषणा की गई थी, संकल्प पत्र में बड़ा वादा महिलाओं से किया गया था, उसको कहीं ना कहीं अब पूरा करने की कवायद चल रही है। लेकिन अगर बात की जाए सुझावों की, रवि, जिस तरीके से सुझाव के लिए इस बार एक पोर्टल खोला गया, आम लोग भी उसमें अपना सुझाव दे सकते हैं बजट को लेकर के, तो उसमें क्या इस बारे में क्या कुछ ज्यादा जानकारी सामने आई है? आम लोगों के कितने सुझाव इस पोर्टल के माध्यम से मिले अभी तक? देखिए, नंबर्स की अगर बात की जाए तो नंबर्स अभी कह नहीं सकते कितने आए हैं, लेकिन कई वर्गों की तरफ से, कई लोगों की तरफ से अलग अलग वर्ग को लेकर सुझाव जो है वो भेजे गए हैं। नंबर्स की अगर बात की जाए तो नंबर्स का अभी कोई मतलब डिस्क्लोज नहीं की गई हैं ये चीज़ें, कितने लोगों ने सुझाव भेजे हैं। लेकिन एक अपने आप में अनूठी पहल हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से शुरू की गई थी, एक पोर्टल शुरू किया गया जिससे प्रदेश भर के जो आम लोग हैं, जो बजट में कुछ प्रावधान कराना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं, तो उस सुझाव को आमंत्रित मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया था। जी, और वहीं अगर बजट सत्र की बात करते हैं, बजट सत्र को लेकर के बीएससी की बैठक के बारे में कोई जानकारी अभी तक? कब बीएससी की बैठक हो सकती है? जो टेंटेटिव प्रोग्राम है क्या वही रहेगा या उसमें कोई बदलाव की संभावना है? और बिल्कुल देखिए, बीएससी की बैठक सत्र से पहले जो है वो होती है, और देखना होगा कि 1 घंटे पहले ये बजट की बैठक होगी या फिर 1 दिन पहले ये बजट की बैठक होगी। बीएससी की बैठक में कहीं ना कहीं तमाम जो बिजनेस होता है उस बिजनेस को देखते हुए तमाम चीजें फाइनलाइज की जाती है कि बजट कितना लंबा हो, बजट में क्या कुछ प्रावधान किया जाए। माफ कीजिएगा, जो बीएससी की बैठक होती है उसमें बिजनेस देखा जाता है कि कितना लंबा बिजनेस है, और उसके हिसाब से कितने दिन का जो है वो सेशन किया जाए। सेशन में जो तमाम विधायी कामकाज है वो कितने दिन में पूरे होंगे, कितने क्वेश्चन हैं, कितने प्रस्ताव जो लगे हैं, उसके हिसाब से अवधि जो है उस सेशन की वो तय की जाती है। साथ साथ बीएससी की बैठक में तमाम लोग मौजूद होते हैं। सबसे बड़ा विषय ये आता है कि बीएससी की बैठक में सत्र की अवधि जब तय की जाती है तो विपक्ष उसको लेकर जो है खुश नजर नहीं आता, उसको लेकर कहीं ना कहीं राजी जो है वो नजर नहीं आता। उसके बाद विपक्ष की तरफ से ये कहा जाता है कि ये बजट का जो सत्र है ये काफी छोटा रखा गया है, सीटिंग्स कम रखी गई हैं,
तमाम मुद्दे वो लोग उठा नहीं पाए। इस प्रकार की बातें जो है वो हमेशा जो है वो की जाती हैं। अशोक अरोड़ा हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, सीनियर लीडर हैं। अशोक अरोड़ा साहब, आप इस बैठक में शामिल हुए हैं, क्या कुछ किस प्रकार की तमाम चीजें देखने को मिली? देखिए, वैसे तो हर एक की राय लेना ठीक है, जैसे किसान के लिए, व्यापारी के लिए, कर्मचारी के लिए, परंतु विधायक के पास तो विधानसभा का एक प्लेटफॉर्म होता है। विधायक अपनी बात वहां भी रख सकता है। तो मुख्यमंत्री ने बुलाया था, हमने तो वहां अपनी बात रखी है। हमने यही कहा कि एक तरफ तो बजट बढ़ रहा है और दूसरी तरफ कर्जा बढ़ रहा है, और जिस बजट का 35% हिस्सा रीपेमेंट ऑफ लोन और इंटरेस्ट में चला जाएगा तो फिर विकास कैसे होगा। तो इसलिए इस पे सोचना चाहिए आपको। और बजट, क्योंकि आप पहली बार ले आ रहे हो, फाइनेंस के अधिकारी बैठे हैं, ये कहीं ना कहीं आपस में तालमेल की कमी है। जब अगर बजट 2 लाख करोड़ के करीब जा रहा है तो कर्जा घटना चाहिए था। विपक्ष के विधायकों से सुझाव मांगे, क्या लगता है इन सुझाव को कहीं ना कहीं इसमें बजट में शामिल किया जाएगा सर? ये तो बाद में पता लगेगा, परंतु पहले जो परंपरा रही है, जितने भी सुझाव मांगेंगे किसी पे अमल नहीं हुआ। अभी मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे तो बजट जब आएगा उसमें पता लगेगा। आप क्या देखते हैं, किस प्रकार का बजट होना चाहिए, कौन से वर्ग को खासतौर पर टारगेट किया जाना चाहिए, किसको देखकर ये बजट जो है पेश किया जाए? मैंने कहा है मुख्यमंत्री जी से, मैंने कहा बजट हरियाणा प्रदेश की सारी आबादी को कुछ ना कुछ फायदा पहुंचाए, महंगाई से राहत मिले। आप जीएसटी ऑफ काउंसिल इंडिया को ये लिखो कि जीएसटी की दरों पे कमी की जाए। मैंने ये भी कहा है कि वैट की दरें घटाई जाए ताकि पेट्रोल और डीजल जो पहले पंजाब में महंगा होता था, हरियाणा में सस्ता होता था, आज हरियाणा में महंगा है, पंजाब और चंडीगढ़ में सस्ता है। तो लोगों को अगर तुम राहत देना चाहते हो, वैट की दरों में कमी करो और जीएसटी काउंसिल को लिखो कि जीएसटी की दरों में कमी करो। शुक्रिया सर, बातचीत करने के लिए अशोक अरोड़ा साहब हैं और इनकी तरफ से जो तमाम बातें की गई कि किस प्रकार से ये बजट में तमाम इनकी तरफ से रायशुमारी दी गई, इनकी तरफ से सुझाव दिए गए। इनकी तरफ से कहना है कि वैट की दरों में कमी की जाए, इसके साथ साथ जीएसटी काउंसिल को एक लेटर लिखा जाए जिसमें जीएसटी घटाने को लेकर भी इनकी तरफ से कहा गया है। साथ साथ पेट्रोलियम को लेकर जिस प्रकार से वैट हरियाणा में ज्यादा लगता है, पंजाब की अगर बात की जाए, चंडीगढ़ की अगर बात की जाए तो वहाँ हरियाणा के मुकाबले पेट्रोल और डीजल सस्ता है। तो ऐसे में हरियाणा में भी वैट जो है पेट्रोल डीजल पे कम किया जाए, इस प्रकार का प्रावधान किया जाए। और इसके साथ साथ उनकी तरफ से कहा गया है कि अच्छी परंपरा है, अच्छी परंपरा अगर हमारे सुझाव को शामिल किया जाता है तो बहुत अच्छा है। तमाम लोगों को बुलाया गया, हम भी आए हैं, कांग्रेस की तरफ से, तमाम नेताओं की तरफ से, उनकी तरफ से सुझाव इस बैठक में दिए गए हैं और आगे कोई और सुझाव जो मांगा जाएगा उस पर भी अमल किया जाएगा। तो हितेंद्र, देखिए काफी महत्वपूर्ण बैठक थी। तमाम कांग्रेस के लीडर्स जो हैं, जिनकी बारी आ चुकी है, जिन्होंने अपना सुझाव दे दिया है, वो निकलना शुरू हो चुके हैं। अब देखना होगा कि माना यही जा रहा है, बताया यही गया है कि करीब 7 से 8 बजे के बीच तक ये बैठक जो है वो चलती हुई नजर आ सकती है। जी चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा रवि। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और ये तस्वीरें आप देखिए, जो तमाम विधायक इस बैठक में पहुंचे हैं, वो बैठक में मुख्यमंत्री को सुझाव अपने देते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और बैठक में तमाम विधायकों से सुझाव लिए गए, चाहे वो सत्ता पक्ष के चाहे वो विपक्ष के।